Dear students, I am going to teach about sources of energy. So subject is PGE. Okay, so what are the various sources of energy? So primary energy sources and there are secondary energy sources. So main sources of electricity are coal, oil, nuclear fuels, water. Okay, wood, heat, and candles, oil lamps, light. So there are two types of energy sources, conventional and non-conventional. Conventional sources of energy and non-renewable sources of energy. Okay. So in the power plant, what is power plant? Power plant is an assembly of equipment that produces and delivers mechanical and electrical energy. Okay. What are the various types of power plants? नंबर 1 है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज. हाँ जी. सो इनके अंदर कौन कौन से एनर्जीज आ जाती हैं? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड बायोमास एनर्जी. नेक्स्ट वी हैव कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज. फर्स्ट वन इज सॉलिड, लिक्विड, गैसियस फ्यूल्स. नेक्स्ट आफ्टर दैट हाइड्रोलिक एनर्जी. So what are the classifications of power plants? Power plant using conventional non-renewable sources of energy. हाँ जी, कौन कौन से यूज़ करते हैं स्टीम पावर प्लांट के अंदर? न्यूक्लियर एटॉमिक पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स. So power plants using non-conventional sources of energy. Solar thermal power plant, wind powered generations, wave power plant, tidal power plant, geothermal power plant, biomass power plant and ocean thermal power plants. These are types of the power plants. So in India, how we can drive energy from coal, hydro, gas or nuclear? This is the Indian power scenario generation. हाँ जी, कोल कितने परसेंट है? 58.7%. हाइड्रो पावर 25.4%. गैस बेस्ड 10.7%. न्यूक्लियर बेस्ड 2.5%. नॉन कन्वेंशनल एंड डीजल बेस्ड 2.7%. So this is the block diagram of steam power plant. How we can obtain energy from steam power plant? Chemical energy, thermal energy, after steam energy, mechanical energy, after that we obtain our electric energy. सबसे पहले केमिकल एनर्जी आती है, उसके बाद थर्मल एनर्जी, उसके बाद स्टीम एनर्जी, उसके बाद मैकेनिकल, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके. So this is the block diagram of steam thermal power plant. This is the energy transfer diagram. हाँ जी, सबसे पहले फ्यूल कौन सा यूज़ करते हैं? कोयल और ऑयल. ओके. स्टीम थर्मल पावर प्लांट के अंदर सबसे पहले फ्यूल जो लगेगा वो कोला लगेगा, जो ऑयल लगेगा. उसके बाद उसको सुपर हीटेड स्टीम में वो कन्वर्ट हो जाएगा. उसके बाद ये टर्बाइंस के ब्लेड्स एंड जनरेटर शाफ्ट रोटेट्स. ठीक है. फिर टर्बाइन चलेंगे, उसके बाद जनरेटर वाइंडिंग हो जाएगी, उसके बाद कूलिंग ऑपरेशन होना है, उसके बाद जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होनी है. ठीक है. उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, उसके बाद हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में प्रोड्यूस होनी है, उसके बाद वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. दिस इज़ एनर्जी ट्रांसफ़र डायग्राम कि हमारा जो कोला है, जहाँ ऑयल है, उसको हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करना है.
ओके, दिस इज़ द बेसिक ब्लॉक डायग्राम नीचे दिए गया है वो क्या है। सबसे पहले बॉयलर है, बॉयलर के हमने अंदर क्या डालना है, कोला या ऑयल डाल देना है। उसके बाद उसको स्टीम टरबाइन यूज़ करनी है। उसके बाद जनरेटर यूज़ करना है, वो क्या करेगा, उसको मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ओके, नेक्स्ट भी है स्टीम थर्मल पावर प्लांट। देखिए यहाँ पर स्टीम थर्मल प्लांट के अंदर क्या लगा हुआ है, ऑयल फ्यूल लगेगा, बॉयलर लगा है। उसके बाद बॉयलर जो है उसके टरबाइन लगेगी नीचे, उसके बाद कंडेंसर लगेगा, फिर पंप के साथ फिर अगेन वो बॉयलर के पास जाके चला जाएगा। दिस इज अ स्टीम थर्मल पावर प्लांट ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्टीम थर्मल पावर प्लांट। सबसे पहले ये कोला जो ऑयल है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया सुपर हीटेड स्टीम के पास, टरबाइन लगा दी है। उसके बाद वो टरबाइन है वो इलेक्ट्रिकल जनरेटर को ड्राइव करेगा। उसके बाद वो ट्रांसफार्मर के पास चला जाएगा, अगेन जो हमने इलेक्ट्रिसिटी है वो आगे पावर प्लांट के पास जाके वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। व्हाट आर स्टीम टरबाइंस? Turbines perform energy conversion in two types. Number one, thermal energy of steam to kinetic energy of the steam. Thermal को हमने kinetic energy में करना है चेंज। उसके बाद जो kinetic energy है उसको हमने मैकेनिकल एनर्जी रोटर के वहाँ पर उसने कन्वर्ट करना है। ओके, देखिए डायग्राम में हाई प्रेशर स्टीम है उसको टरबाइन में ड्राइव हो जाएगा वाल्व से। उसके बाद लो प्रेशर स्टीम हम नीचे आ जाएगी। उसके बाद जनरेटर है, जनरेटर क्या करेगा, वो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी से वो बल्ब को हम चला सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को हम को ऑन कर सकते हैं। हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस करेंगे, सबसे पहले मैग्नेट चलेगा, उसके बाद कॉपर वायर लगेगा, उसके बाद हमने उसको रोटेट करना है, उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस हो जाएगा। So this is the block diagram how we can अचीव इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कोल है, रिवर के जितने भी पावर प्लांट्स होते हैं या तो किसी रिवर के पास लगे होते हैं या कैनन के पास लगे होते हैं, ताकि हमें ईजिली वहाँ से जो पानी है वहाँ से पानी मिल सके। ठीक है, जो भाप है वो स्टीम है। स्टीम क्या करिए, कोल देखिए यहाँ पर रिवर है, कोले से वहाँ पर क्या जाएगा, अंदर स्टीम जाएगी। उसके बाद वाटर है, ठीक है, वाटर कंडेंसर वाटर बॉयलर के पास चला जाएगा। उसके बाद जितनी भी हमारी जो वाटर कंडेंसर हो रहा है वो स्टीम जो है टरबाइन के पास चली जाएगी। टरबाइन जनरेटर लगा हुआ है, वो क्या करेगा, मैकेनिक जितनी भी स्टीम है उसको धीरे धीरे करके वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, आगे ट्रांसफार्मर से क्या जाएगा, जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिकल लाइन्स है वो जाके थर्मल पावर प्लांट के आगे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। जो सेंटर में लगा हुआ है वो बॉयलर फर्नेस है। हाँ जी, कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं स्टीम पावर प्लांट के, फर्नेस लगी होगी चाहिए हमें, बॉयलर चाहिए होगा, जनरेटर चाहिए होगा, कंडेंसर चाहिए है, ठीक है, चिमनी चाहिए होती है। उसके बाद मेन सबसे मेन जो वो टरबाइन चाहिए होती है चलाने के लिए। दिस इज अगेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्टीम पावर प्लांट। ध्यान से देखिए क्या लगा, सी और रिवर है यहाँ पर, यहाँ से हमने उनको पानी दे दिया है। उसके बाद ये देखिए स्टीम जो है आगे कंडेंसर पंप के जा रही है। उसकी जो पंप स्टीम का जो है लो प्रेशर फीड वाटर हीटर से वो उसको करेगा। उसके बाद उसको बॉयलर फीड पंप के जाएगा, फिर उसको फ्यूलिंग होगी। उसकी फ्यूलिंग में हम कोला यूज़ करते हैं।
ठीक है। उसके बाद उसको इलेक्ट्रो प्रेसिपिटेटर के पास चला जाएगा वो, अगेन उसको स्टीम टरबाइन के पास चला जाएगा, फीड जाएगी अगेन उसको जो है जो स्टीम है उसको इलेक्ट्रिसिटी में थ्रू जनरेटर उसको इलेक्ट्रिसिटी में वो कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद ट्रांसफार्मर एंड स्विच गियर लगे हुए हैं, वो क्या करेंगे आगे जाके ट्रांसमिशन लाइंस को आगे सप्लाई सेंड कर देंगे। ओके, दिस इज अ लेआउट ऑफ स्टीम थर्मल पावर प्लांट। हाँ जी, थर्मल पावर प्लांट के अंदर क्या क्या लगा होता है, गैस फ्यूल चाहिए होता है हमें। हाँ जी, कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स प्लांट्स के अंदर सेक्शंस होंगे, कोल कन्वेयर लगेगा, स्टॉकर लगेगा, बॉयलर लगेगा, कोल ऐश यूज़ होती है, एयर प्री हीटर यूज़ होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेस्पिरेटर यूज़ करते हैं, स्मोक स्टैक यूज़ करते हैं, टर्बाइन यूज़ करते हैं, कंडेंसर, ट्रांसफार्मर्स, कूलिंग टावर्स यूज़ करते हैं, जनरेटर करते हैं, हाई वोल्टेज पावर लाइन्स यूज़ करते हैं। ओके, सबसे पहले क्या चाहिए, कोल स्टॉक पाइल्स लगती हैं, वो क्या करें कोल कन्वेयर के पास चली जाती हैं। स्टैक लगा होता है, फ्लू गैस क्लीनर लगता है, कोल होपर लगता है, ठीक है। बॉयलर के पास चली जाएगी आउटपुट, अगेन वो सारी की सारी जो आउटपुट है स्टीम कंडेंसर के पास चली जाएगी। उसके बाद अगर ज़्यादा हीट है तो उसको कूलिंग करने के लिए कूलिंग यूनिट लगाते हैं। उसके बाद स्टीम टरबाइन है, जो स्टीम है उसको वो क्या करेगा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। अगेन ट्रांसफार्मर लगेगा, ट्रांसफार्मर क्या करेगा इलेक्ट्रिक ग्रिड जो लगी हुई होती है साथ में ही वहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इलेक्ट्रिसिटी को। दिस इज अ कोल फायर्ड पावर प्लांट। ओके, मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं पावर प्लांट के, कोल कन्वेयर मेन है, स्टॉकर, पुलवराइज़र बॉयलर यूज़ करना है, सुपर हीटर यूज़ करेंगे, रीहीटर, एयर प्री हीटर यूज़ करना है, डी एरिएटर यूज़ करना है, टरबाइन, कंडेंसर, कूलिंग टावर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज़ करना है, स्मोक स्टैक यूज़ करना है, जनरेटर यूज़ करना है, ट्रांसफार्मर, कंट्रोल रूम एंड स्विच यार्ड्स। ओके, सो दिस इज़ द स्टीम थर्मल पावर प्लांट। स्टीम थर्मल प्लांट के अंदर मेन क्या क्या यूज़ होते हैं, कोल यूज़ करते हैं हम और ऐश सर्किट्स। ओके, जितना भी pulverized coal from the storage area is taken to the boiler by means of coal handling equipment such as belt conveyors, buckets, elevators। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव जितने भी थर्मल पावर प्लांट है ऑफ 400 मेगावाट कैपेसिटी रिक्वायर्स 5000 to 60,000 tons of coal per day। After the pulverized coal is burnt at 15,000 Celsius to 20,000 Celsius by combustion, it gets collected in the ash pit. It is removed from the ash pit by ash handling system like belt conveyors, cryo conveyor, etc. Thermal power plant of 400 megawatt capacity requires 10 hectares area per year if ash is damped to a height of 6.5 meters. स्टीम थर्मल पावर प्लांट, स्टीम थर्मल पावर प्लांट में यूज़ करते हैं एयर एंड फ्लू गैस सर्किट्स। The air from the atmosphere gets heated in the air preheater, then the air receives its heat from the hot flue gases passing to the chimney. After that, hot air enters the boiler and helps in combustion of fuels in the boiler. The flue gases after combustion in the boiler furnaces pass around the boiler tubes, heating the water present in the tubes. The flue gases then pass through a dust collector which removes any dust or solid particles.
The filter flue gas passes through the economizer and preheater and is forced out through the chimney by a draft fan. Then the feed water and steam circuit. The superheated steam from the boiler enters a steam turbine. The superheated steam temperature is about 6000 Celsius at a pressure of 30 MPa. The steam expands in a turbine, causing the turbine blades to rotate. After doing mechanical work on the blades and losing its energy, the steam becomes wet and pressure of steam becomes less. The wet steam passes through a condenser where it completely becomes water. Then the condensed water that has a temperature of 300 Celsius to 400 Celsius is collected in a tank called hot well. The water from the hot well is fed into the boiler through the economizer. The economizer preheats the water before entering the boiler. The economizer receives its heat from the flue gases leaving the boiler. Preheating the feed water in economizer increases the boiler efficiency and helps quicker production of steam. In the steam thermal power plant, cooling water is used. Water is circulated around the condenser to condense steam coming out of the turbine. Cooling water enters the condenser at 100 Celsius to 150 Celsius and leaves at 200 Celsius to 250 Celsius. So plenty of water is required for the condensing the steam in the condenser. The water may be taken from sources such as river or lake or any canal which is situated nearby its thermal power plant. So how we can select site for the thermal power plant? A few important factors to be considered for selection of site for thermal power plant that are listed below. Number 1 is the availability of coal. Number 2 is the ash disposal facility. After that, space requirement, nature of land, availability of water, transport facilities, availability of labor, public problems and size of the plant. So what are the advantages? Number 1, low fuel cost, small area, high output power, another used. What are disadvantages of thermal plant? Pollution, low efficiency, position near the river, need cooling water. So steam thermal power plants, what are the advantages of thermal power plants? Low initial cost, it is located near the load center and cost of transmission and the losses due to transmission are considerably reduced. The construction and commissioning of thermal power plant takes lesser period. What are the disadvantages of thermal power plant? Fuel is a non-renewable source of energy. Efficiency decreases with decreasing load. Cost of power generation is high. Smoke produced by burning the fuel causing air pollution. Life of thermal power plant is 25 years, so efficiency decreases to less than 10% after its life period. Turbines has a high running speed of 3000 to 4000 RPM. ओके, देखिए जितने भी स्टीम थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनका एडवांटेजेस क्या होता है कि इनका इनिशियल कॉस्ट कम होता है, क्योंकि जो स्टीम है हमें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? स्टीम से हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, तो जो स्टीम है वो अबंडेंस में मिल सकती है जब हम किसी कैनल या रिवर के आसपास प्लांट को सिचुएट करते हैं। उसके बाद क्या है, सिंस लोकेटेड नियर द लोड सेंटर, ये लोड सेंटर के आसपास सिचुएट होता है, उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन एंड ट्रांसमिशन की कॉस्ट और लॉसेस ड्यू टू ट्रांसमिशन क्या होते हैं, उनको कम हो जाते हैं। द कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट टेक्स लेसर पीरियड। जितने भी हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं उनको बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन कितनी पर खर्चा कम आता है, कॉस्ट कम आती है। व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ थर्मल पावर प्लांट? फ्यूल इज़ ए नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। फ्यूल जो होता है वो नॉन रीन्यूएबल है। उसके बाद क्या है, उसका एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाती है डिक्रीजिंग लोड, जैसे ही लोड कम होएगा उसका एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन इज़ हाई।
जो पावर जनरेशन की कॉस्ट है वो हाई होती है। स्मोक प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग द फ्यूल कॉजेज एयर पोल्यूशन। जो हमारा स्मोक है बर्निंग, जैसे जैसे फ्यूल को हम जलाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, स्मोक प्रोड्यूस होगी, उससे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। द लाइफ ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज़ 25 ईयर्स। जो थर्मल पावर प्लांट की लाइफ है वो सिर्फ 25 ईयर्स होती है। तो उससे क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी डिक्रीज़ करेगी टू लेस देन 10% आफ्टर इट्स लाइफ पीरियड। टर्बाइंस हैज़ ए हाई रनिंग स्पीड। ठीक है, टर्बाइन की जो रनिंग स्पीड है बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज़ 3000 टू 4000 RPM, जो कि बहुत ज़्यादा है। उससे भी क्या हो जाएगा, वो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ओके, तो मेन एडवांटेज तो थर्मल पावर प्लांट को लगाने का ये होता है क्योंकि लो फ्यूल कॉस्ट होती है। फ्यूल की कॉस्ट कम क्यों होती है, क्योंकि हमें जो रॉ मटेरियल है वो नेचर से ही मिल जाता है। हमें नेचर से ही हमें पानी मिल जाएगा जो कि अबंडेंस में होता है उनकी मात्रा, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एरिया भी क्या होता है, स्मॉल एरिया। एरिया स्मॉल होने से हम कम स्मॉल एरिया में भी हम इसको पावर प्लांट को लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जो पावर प्लांट्स होते हैं वो शहर के मेन जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के थोड़ा सा नज़दीक होते हैं। रिवर, जहाँ पर रिवर, जहाँ सी हो पास में हो, वहाँ पर ही लगाते हैं ताकि हमें इसका जो कंस्ट्रक्शन की पर पैसा है, खर्च है, कॉस्ट, वो कम लग सके। उसके बाद है हाई आउटपुट पावर, उसकी आउटपुट पावर ज़्यादा होती है। ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस मेन क्या हो गए, पोल्यूशन। अगर थर्मल पावर प्लांट लगेगा तो उसकी जो चिमनी से वो ऐश बाहर निकलेगी, वो जो प्योर प्योर एयर है उसमें जब मिक्स हो जाएगी तो जो प्योरिटी है एयर की उसको ख़राब करेगी। तो उससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, लाइक अस्थमा हो सकता है और जितने भी और अदर प्रॉब्लम्स हो, हेल्थ स्किन प्रॉब्लम आ सकती है, हेल्थ सांस लेने के लिए लंग्स की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, और इसका एफिशिएंसी भी कुछ टाइम के बाद कम हो जाता है क्योंकि इनकी जो पीरियड होती है, लाइफ लॉन्ग पीरियड होता है, वो 20 ईयर्स का ही होता है। उसके बाद इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। ओके, तो अगर हमने थर्मल पावर प्लांट को कहीं लगाना हो तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें मेन देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ कोल। जो कोल है वो मेजर पार्ट है किसी थर्मल पावर प्लांट को चलाने के लिए। ठीक है, उसके बाद है ऐश डिस्पोजल फैसिलिटी। जो ऐश, उसके बाद है कि जो चिमनी से बाहर जो ऐश निकलेगा उसको हमने डिस्पोज कहाँ पर करना है, वो चीज़ देखनी है हमने। उसके बाद है स्पेस रिक्वायरमेंट, कि स्पेस कितनी देखनी है हमें। उसके बाद नेचर ऑफ लैंड, कि हमें देखना है कि ज़मीन आसपास कितनी है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कि हमें ये भी चीज़ नोट करनी है कि पानी कितना है, आसपास पानी है भी है कि नहीं है। उसके बाद हमने देखना है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कि अगर हमें जो रॉ मटेरियल है थर्मल पावर प्लांट के पास लेके जाना है तो उसके जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। कि भी हमें जो कोला है, कोले को लगाने के लिए हमें बसेस या कार्गोज वगैरह में रखे लेके जाना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हम दे सकते हैं कि वहाँ पर अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। तो उसके बाद जो मेन है, हमें मैन पावर की ज़रूरत भी होती है। जब भी थर्मल पावर प्लांट में काम करने के लिए इंजीनियर्स की होते हैं, उनके अंडर मैन पावर भी लगती है। तो हमने पावर प्लांट को रन करने के लिए एफिशिएंटली, तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमारे पास लेबर है भी है कि नहीं है। उसके बाद पब्लिक प्रॉब्लम्स। कई बार क्या हो जाता है कि हमें देखना पड़ता है कि थर्मल पावर प्लांट के आसपास कोई स्कूल तो नहीं है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट तो नहीं है जो इनकी वजह से बच्चों की स्टडी इफ़ेक्ट हो सकेगी, या रेजिडेंशियल एरियाज़ हो ना हो। तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि अगर रेजिडेंशियल एरियाज़ भी आ जाते हैं तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको वो प्रॉब्लम आ जाएगी रहने में, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट में से बहुत ज़्यादा धुआं निकल सकता है, ऐश, कोल और नॉइज़ पोल्यूशन जो निकलेगा उससे जो आम जनता है उनको रहने में प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद है साइज़ ऑफ द प्लांट, कि प्लांट का साइज़ कितना है। ठीक है, ये चीज़ हमने सारी की सारी चीज़ों को
पहले देखना होता है, उसके बाद ही हम पावर प्लांट की लोकेशन या साइट को फाइनलाइज कर सकते हैं। अगर ये सारे फैक्टर्स हमें मीट कर जाते हैं, पॉजिटिव वे में मीट कर, हम इनको अच्छे तरीके से हमें ये चीज़ों को ओवर फैक्टर्स को हमें लगता है कि सही हैं, देन उससे क्या हो जाएगा, पावर प्लांट जो है वो हम ईज़िली वहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये है डायग्राम में, देखिए जो कूलिंग वाटर सर्किट है, इस लेआउट में जो कूलिंग वाटर सर्किट लगा हुआ है वो क्यों यूज़ करते हैं, जो वाटर इज सर्कुलेटेड अराउंड द कंडेंसर, कंडेंसर के आसपास ही वाटर जो है सर्कुलेट करता है टू कंडेंस द स्टीम कमिंग आउट ऑफ द टर्बाइन, जो टर्बाइन से बाहर जो स्टीम आएगी उसको कंडेंस करने के लिए हमारे पास ये कंडेंसर लगा हुआ है। उसके बाद जो कूलिंग वाटर है, कूलिंग वाटर अगर कंडेंसर के अंदर एंटर करते हैं देन उसका क्या होगा, 100 सेल्सियस से 150 सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर देखना है, इससे ज़्यादा नहीं देखना है। एंड लीव्स एट, जब वो एंटर करेगा देन कूलिंग वाटर का कंडेंसर का टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि 100 से 150 सेल्सियस तक, जब वो बाहर निकलेगा देन वहाँ पर 2 से 250 सेल्सियस तक का टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये भी हमें ये वाली चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जो प्लेंटी ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंडेंसिंग द स्टीम इन द कंडेंसर, जो कंडेंसर है वहाँ पर हमें देखना है कि प्लेंटी ऑफ वाटर कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। द वाटर में बी टेकन फ्रॉम सोर्सेज सच एज, पानी कहाँ से मिलेगा हमें, कि जैसे रिवर हो गया, लेक हो गया, समुद्र, ठीक है, समुद्र हो गया आसपास कहीं से, तो वहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। तो ये सर ये लेआउट ऑफ स्टीम थर्मल पावर प्लांट, देखिए क्या क्या लगा इसके अंदर, कोल स्टोरेज करने के लिए, ऐश स्टोरेज करने के लिए ऊपर वहाँ लगा हुआ है, कोल हैंडलिंग है, ऐश हैंडलिंग है, इकोनोमाइज़र है, डस्ट कलेक्टर, बॉयलर लगा हुआ है, उसके बाद एयर प्रीहीटर लगा हुआ है, ड्रॉट फैन लगा हुआ है, चिमनी है, हॉट एयर, उसके बाद स्टीम टर्बाइन जनरेटर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर, उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिसिटी केबल के थ्रू वहाँ जा रहा है, उसके बाद कंडेंसर है, कूलिंग वाटर लगा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज़ द लेआउट ऑफ द स्टीम थर्मल पावर प्लांट। द मेन जो सर्किट कौन कौन से इसके अंदर लगते हैं, कोल एंड ऐश सर्किट लगते हैं, एयर एंड फ्लू गैस सर्किट, वाटर एंड स्टीम सर्किट, कूलिंग वाटर सर्किट्स। सो ये था मेन पावर प्लांट्स की, एक होते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज एंड कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। नॉन कन्वेंशनल होगी सोलर, विंड, जियोथर्मल, टाइडल एंड बायोमास एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स, हाइड्रोलिक एनर्जी। ओके, जो पावर प्लांट होते हैं यूजिंग कन्वेंशनल, कन्वेंशनल मीन्स कि नॉन रीन्यूएबल, जिनको हम फिर से रीन्यू नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं पावर प्लांट। के अंदर कौन कौन से थे, स्टीम पावर प्लांट, न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, ठीक है। तो पावर प्लांट यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसको बोलते हैं सोलर थर्मल पावर प्लांट, विंड पावर्ड जनरेशन, वेव पावर प्लांट, टाइडल पावर प्लांट, जियोथर्मल पावर प्लांट, बायोमास पावर प्लांट एंड ओशियन थर्मल पावर प्लांट्स।
ओके स्टूडेंट्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज फिर से एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि जो एडवांटेजेस सकती हैं थर्मल प्लांट की वो कितनी है। लो इनिशियल कॉस्ट होता है, कॉस्ट कम होती है सिंस लोकेटेड नियर द लोड सेंटर के पास लगे होते हैं। कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन एंड लॉसेज ड्यू टू ट्रांसमिशन आर कंसिडरेबली रिड्यूस्ड होते हैं। द कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट टेक लेसर पीरियड, उनके लिए कम टाइम लगता है बनाने के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं थर्मल पावर प्लांट की? फ्यूल इज़ ए नॉन रीन्यूएबल एंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती हैं। एफिशिएंसी डिक्रीज होती है विद डिक्रीजिंग लोड। कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन हाई होती है। स्मोक प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग द फ्यूल कॉजेज एयर पोल्यूशन। लाइफ ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज़ 25 years. The efficiency decreases to less than 10% after its life period. Turbine has a high running speed of 3000 to 4000 RPM. तो ये सारी उसके डिसएडवांटेजेस हैं। ओके।